अरे भाई नथिंग, तूने क्यों किया ऐसा? अभी हमने थोड़े दिन पहले टीवी वाली वीडियो बनाई थी ना, उसके अंदर लोगों ने बी रोल में देख लिया था कि नथिंग ईयर 2 का रिव्यू आने वाला है। मैंने कहा बिल्कुल, और हमने हमारे चैनल पे नथिंग ईयर 1 का भी रिव्यू किया था और उसको OnePlus Buds Z2 से कंपेयर किया था, क्योंकि 4500 के रेट में आ गए थे दोनों। वैसे नथिंग ईयर 1 6000 रुपए पे लॉन्च हुआ था और 6000 रुपए के हिसाब से ये ईयरबड्स सही थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन नथिंग ईयर 2 इन्होंने 10,000 रुपए पे लॉन्च किया, और जैसे कि 10,000 रुपए के हैं तो इसका डायरेक्ट कंपैरिजन बनता है OnePlus Buds 2 Pro से। तो मैं इसमें कंपेयर तो नहीं करने वाला खैर, लेकिन कंक्लूजन तक आपको बताऊंगा जरूर कि ये आपको लेने चाहिए या नहीं। डब्बा खोल लेते हैं भाई। यहाँ पे मिल जाता है ऐसा डब्बा, और हम खोल चुके हैं ऑब्वियसली टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे ना कुछ वो चिट्स देते हैं जो फाड़ के एकदम ऐसे इतना सुंदर डब्बा बनाते हैं, तब भी फटवा देते हैं यार, मतलब गलत बात है। और इसके अंदर से एक पेपर वाली बातचीत वाला ऐसा पैकेट मिल जाएगा जहाँ पे सारी आपकी पुस्तकें वगैरह हैं। एंड ये हमारी मेनली डिवाइस, और बहुत ही ज्यादा आइडेंटिकल लास्ट ईयर वाली से। एक यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाती है, और ये ब्रेडेड वाली है। एंड यहाँ पे मिल जाती है हमारे को एक्स्ट्रा कान की। सही सुना आपने, पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। देखो सबसे पहले बिल्ड एंड डिजाइन से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आइडेंटिकल डिजाइन है लास्ट ईयर वाले से। तो सबसे पहले डिफरेंस देख लो आप। यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे बॉक्सी डिजाइन बना दिया, और साइज भी छोटा है, आप ध्यान से देख सकते हो, आई मीन ईयरबड्स का। और इसके एजेस राउंडेड हैं, और नीचे से अगर आप देखोगे है तो दिखने में दोनों सेम, बट यहाँ पे जो व्हाइट वाला प्लास्टिक है ऊपर की तरफ है, और ये जो ट्रांसपेरेंट है थोड़ा नीचे है। तो स्क्रैच व्रैच पड़ने की टेंशन खत्म हो गई इस तरफ से। यहाँ पे हमारा टोटली प्लास्टिक नीचे था, और ये सारी दिखावट है ना ये अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे स्क्रैच ज्यादा पड़ जाते हैं। और ऊपर से दोनों सेम है, तो स्क्रैच तो भाई इसमें ही पड़ेंगे और इसमें ही पड़ेंगे। एंड यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, हिंज विंज हमारे को बढ़िया मिल जाता है। लुक्स तो ऑब्वियसली भाई ट्रांसपेरेंट लुक से बढ़िया लगती हैं। और जो यहाँ पे ईयरबड्स हैं भाई बिल्कुल डिट्टो सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है अगर ध्यान से देखोगे साइज में, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, वैसे बिल्कुल सेम है। खाली बैठे बैठे पैसा कमाने को मिल जाए तो क्या दिक्कत है? मतलब किसे पसंद नहीं है खाली बैठ के पैसा कमाना? बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं हनीगेन एप्लीकेशन के बारे में। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके फोन में बैकग्राउंड में चलती रहेगी और आपको पैसा कमा के देगी। नहीं क्या मतलब, यकीन नहीं हो रहा। और इसकी अर्निंग से इतनी उम्मीद ही मत लगा लेना कि अपने लिए नथिंग ईयर 2 खरीदने की सोचो। बट हाँ, अपने लिए कोई गेम बाय करनी हो, कोई गेम के अंदर स्किन बाय करनी हो, या नेटफ्लिक्स स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन, वो ये करवा सकती है। अब जब भी फ्री टर्म की बात आती है दिमाग में एकदम आता है भाई कुछ तो गड़बड़ है दया की, मतलब ऐसे घर बैठे कौन फ्री में पैसे दे देगा। अभी आप करती क्या, आपके फोन का इंटरनेट कनेक्शन शेयर करते हैं जिससे आप पैसा कमाते हो। अब माइंड में आता है दूसरा सवाल, भैया हमारी प्राइवेसी, सिक्योरिटी और हमारा डेटा और फलाना ढिमक्का सब सिक्योर है? आपका डेटा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। ये आप करती क्या, आपका इंटरनेट कनेक्शन है ऐसे बिजनेसेस में यूज होता है जो लोगों का वेब डेटा निकालने में काम आती है, जैसे प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन होगी, कौन से लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सी कंट्री में किस चीज का क्या प्राइस चल रहा है। सो दिस इज बेसिकली गूगल फॉर वेब मॉनिटरिंग फॉर कंपनीज। वैसे कोई इतनी टिपिकल चीज नहीं है, ये ऑलरेडी कोई ना कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड में कर ही रही होगी, लेकिन आपको उसके पैसे नहीं मिल रहे। ये ऐप उसके पैसे दे रही है, तो भाई बिना कुछ करे कमाई हो रही है, उसमें दिक्कत क्या है? हो सकता है अगले दिन अपने लिए कोई बढ़िया जूतों का पेयर ही खरीद लो। और ऐसा नहीं अर्निंग लिमिटेड है, इसमें और अर्निंग का भी ऑप्शन है। अपने फ्रेंड्स लोगों को रेकमेंड करो, आपके इनवाइट लिंक से जो भी ऐप डाउनलोड करेगा उनकी अर्निंग का 10% आपको लाइफ टाइम मिलेगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने 100 रुपए कमाए तो 10 रुपए आपके फ्री में, और जो आपकी अर्निंग है वो तो चली रही है। और तो और आप इसके अंदर लकी पॉट गेम भी खेल सकते हो, जिसके अंदर डेली $10 आप कमा सकते हो। तो भाई सोच कर रहे हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अभी ऐप डाउनलोड करो और मेरा कोड वेनम लगा देना, $5 आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगे। और ये जो TWS ईयरबड्स है ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ आता है, गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट है। जैसी पेयरिंग मोड पे जाते हैं तो एंड्रॉइड फोन में कुछ ऐसा नोटिफिकेशन मिल जाता है, और अगर आपके पास विंडोज पीसी है तो स्विफ्ट पेयर के साथ भी आते हैं। पेयरिंग मोड पे डालते हैं विंडोज पे भी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आ जाता है। और भाई ये आते हैं डुअल कनेक्शन के साथ, एक साथ 2 डिवाइसेस के साथ आप पेयर कर सकते हो। जैसे पीसी पे कनेक्टेड है, फोन पे कनेक्टेड है, पीसी पे आप कुछ देख रहे हो और फोन पे कॉल आ जाती है, जैसे ही अटेंड करोगे तो पीसी कंटेंट की आवाज अपने आप बंद हो जाएगी और फोन की आवाज आने लग जाती है। और ये वाइस वर्सा भी काम करता है। और ये जो ईयरबड्स है IP54 रेटेड है, और इसका केस भी IP55 रेटेड है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी वानी के छींटे लग जाते हैं, जैसे जिम में जाते हो स्वेट वगैरह हो गया तो खराब नहीं होंगे। और ये आते हैं भाई पिंच कंट्रोल्स के साथ। लास्ट टाइम इनके स्वाइप कंट्रोल्स थे, जैसे नीचे ऊपर करते थे, वॉल्यूम अप डाउन हो जाती थी, गाना वाना चेंज करना होता था। इसके अंदर पिंच कंट्रोल है। मेरे हिसाब से लास्ट ईयर वाले भी बढ़िया थे, क्योंकि उसके अंदर भी कोई ऐसा एक्सीडेंटल टच वगैरह था। इसके अंदर भी ऐसा कोई एक्सीडेंटल टच नहीं है, क्योंकि पिंच करना ना भैया, पिंच कर रहे हैं। और यहाँ पे पिंच कंट्रोल से गाना चेंज करना हो, गाना प्ले पॉज करना हो, और अच्छे से काम कर जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके टच कंट्रोल्स आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, क्योंकि ऐप सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे हमारे को नथिंग एक्स ऐप मिल जाती है। इसके अंदर हमारे बड्स का बैटरी बैकअप दिखा देगा, कोई भी केस का बैटरी बैकअप यहाँ पे नहीं दिखाता। और यहाँ पे इक्वलाइजर मोड्स मिल जाता है डिफरेंट, और यहाँ पे इस बार कस्टमाइज्ड इक्वलाइजर मोड्स भी मिल गया। और यहाँ पे भाई जब इसको हम चेंज करते हैं ना, क्या बढ़िया वाइब्रेशन फील आती है, डुक 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 करके, मतलब मजा आ जाता है। और वैसे यहाँ पे लास्ट ईयर वाले भी पेड है, लास्ट ईयर वाले में कोई भी कस्टमाइजेशन का मोड नहीं मिलता था हमारे को इक्वलाइजर में। एंड यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि डबल पिन से आपको क्या क्या करना है, सारी कस्टमाइजेशन यहाँ मिल जाती है, ट्रिपल पिंच, पिंच एंड होल्ड। और ये कस्टमाइजेशंस लेफ्ट और राइट दोनों के यहाँ पे कस्टमाइज हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 3 लाइंस आप दबाओगे, यहाँ पे आपका डिवाइस दिखा देगा और ऐप सेटिंग आ जाती है, बेसिक चीजें ऐप की। एंड यहाँ पे मेन सेटिंग्स निकल के आते हैं, इधर दबा के आप क्लिक करोगे, इन ईयर डिटेक्शन आपको ऑन ऑफ करना हो, पर्सनलाइज्ड ANC, लो लैग मोड जो गेमिंग के लिए काम आएगा, हाई क्वालिटी ऑडियो ऑन ऑफ करना हो, और पर्सनलाइज्ड साउंड प्रोफाइल, डुअल कनेक्शन, ईयर टिप टेस्ट, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे इसकी ऐप में मिल जाएगी। अब आपको भैया क्या फटाफट बता दिया, इतनी सारी चीजें, मतलब
सारी एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं ANC के बारे में। यहाँ पे 40 dB वाला ANC इन्होंने बताया और ANC डिसेंट है। लास्ट ईयर वाले नथिंग ईयर 1 में जैसा ANC था लगभग वैसा ही फील होता है, कोई एज सच डिफरेंस नहीं है। इतना बड़ा प्राइस का जंप है लेकिन एज सच फील नहीं दे रहा वो वाली। और यहाँ पे ANC के हमारे को 3 मोड मिल जाते हैं, नॉइस कैंसलेशन, ट्रांसपेरेंसी और ऑफ। नॉइस कैंसलेशन में वही आसपास की आवाज एकदम बिल्कुल बिठा देता है, आपको बिल्कुल शांति एक्सपीरियंस मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी में बाहर की आवाजें आपको ईयरबड्स के थ्रू सुनाई देती है और ऑफ मोड पे ANC वाला फीचर ऑफ हो जाता है जिससे आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिलता है। और पर्सनलाइज्ड ANC इसके अंदर जो हम सेटअप कर सकते हैं अपनी हियरिंग के हिसाब से, और उसको सेटअप करने के बाद भी मेरे को ऐसा कोई तगड़ा डिफरेंस नहीं मिला। जैसे मतलब पहले फील हो रहा था वैसे ही पर्सनलाइज्ड ANC में फील हो रहा था। और इन बड्स से आपको 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर आप ANC ऑफ पे यूज करते हो। अगर ANC ऑन कर दोगे तो 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। एंड वहीं पर अगर केस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, लाइक केस में डाल के चार्ज करना सब कुछ मिला के 36 आवर्स का ANC ऑफ और 22.5 का ANC ऑन करके। और बैटरी बैकअप ठीक है, बहुत ज्यादा तगड़ा भी नहीं है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, डिसेंट। मतलब TWS ईयरबड से इतना बैकअप मिल जाए बहुत होता है। और भाई ये फास्ट चार्ज के साथ भी आता है, 10 मिनट आप चार्ज करोगे 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एंड ये 2.5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। तो वायरलेसली का वही सीन है, एकदम इकोसिस्टम वाली बातचीत। नथिंग फोन के ऊपर रखो, हो क्या बत्ती जलती है, मजा आ जाता है। अब जरा बात कर लेते हैं इसकी ध्वनि प्रदर्शन में, म्यूजिक एंड मल्टीमीडिया बोथ। सबसे पहले तो टेक्निकल बातचीत सुन लो। 11.6 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, साउंड क्वालिटी सुन के बताऊंगा। और ये जो है हाई रेस ऑडियो सर्टिफाइड है। तो अगर आप एप्पल म्यूजिक के ऐप यूज करते हो उसके अंदर आपको हाई रेस ऑडियो मिलती है। अभी तक जहां तक मेरा मानना है दूसरी किसी ऑडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन पे हाई रेस ऑडियो नहीं आया, बट यस ये फ्यूचर प्रूफ है, बाद में किसी भी ऐप पे आएगा तो मतलब आपको फीचर पहले से मिलता है। और जब कोडेक की बात हो रही है SBC AAC तो ऑब्वियसली मिलेगा। LHDC 5.0 कोडेक का सपोर्ट है जो बेसिकली एप्पल डिवाइसेस में आपको मिल जाता है। या इवन मेरे पास S23 अल्ट्रा है तो उसके अंदर LHDC कोडेक को सपोर्ट करता है और हाई क्वालिटी साउंड आप इससे ले सकते हो। तो मतलब देखा जाए तो ज्यादा पैसे भर रहे हो तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। और ये आता है वियर डिटेक्शन के साथ, कान में लगाओ गाने प्ले हो जाते हैं, कान से उतारो गाने पॉज हो जाते हैं और वियर डिटेक्शन ठीक ठाक काम कर जाता है। वैसे वियर डिटेक्शन लास्ट ईयर भी था, जिन्होंने 6000 पे लॉन्च किए थे और ऑफर में बाद में 4500 पे मिल रहे थे। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 10,000 में भी भाई मांगता है अपने वो। और यहाँ पे इसके ऐप में मिलता है हमारे को पर्सनलाइज्ड मोड। यहाँ पे बहुत लंबा सा टेस्ट देना पड़ता है आपको बीप बीप सुनने के बाद, और पर्सनलाइज्ड मोड सेट करने के बाद भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस आया इसकी साउंड में। पहले जो साउंड में सुन रहा था बैलेंस्ड इक्वलाइजर मोड पे ही, वो ही साउंड बाद में काफी रिच, काफी डिफरेंशिएटिव बन गई थी। मतलब हाईज हो गए, मिड्स हो गए, लोज हो गए, हर एक चीज आपको आपकी ट्यूनिंग के हिसाब से सुनवाई जाती है, लाइक आपके कानों की जो ट्यूनिंग है। तो पर्सनलाइज्ड मोड मेरे को अच्छा लगा इसके अंदर, जो एक्चुअल डिफरेंस फील करवाता है। और यहीं पे साउंड क्वालिटी के बारे में बात कर लो, यहाँ पे अगर आप 100% पे सुनोगे तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, साउंड क्वालिटी बढ़िया है। यहाँ पे जो आपके हाईज हो गए, जो ट्रेबल है वो काफी क्रिस्प है, काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं होती। लोज है जो हमारी बेस होती है, बेस इसके अंदर वो वाला टाइप का बेस नहीं है जो पंची बेस नहीं होता, वैसा बेस आपको नहीं मिलेगा। हाँ इसके इक्वलाइजर में एक ना बेस वाला मोड भी है, उसके अंदर क्या होता है ना, बेस ना से जैसे बूस्ट नहीं कर दी जाती, एक तो नेचुरल बेस होती है जो आपके ड्राइवर के साथ आएगी, इसके अंदर वो नेचुरल सी नहीं है, वो AI पुश्ड बेस लगती है, तो वो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, वो वाली बात नहीं आती। एंड यहाँ पे मिड्स एंड हाइज एंड लोज का डिफरेंशिएशन बढ़िया है। तो मूवीज वगैरह आप देखते हो तो आपके जो मिड्स हैं वो ओवरकम नहीं होंगे किसी भी बीट या किसी भी म्यूजिक से, बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। और भाई ये आते हैं लो लैग मोड के साथ, और यहाँ पे लेटेंसी इन्होंने मेंशन नहीं करी, बट मैं गेम खेल के देख रहा था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेटेंसी बढ़िया है, मतलब एकदम रियल टाइम सुनाई दे जाता है। लेफ्ट्स एंड राइट्स भी अच्छे हैं और हाइज अच्छे होने की वजह से फुटस्टेप्स भी पता लग जाता है अगर आप ई-स्पोर्ट्स खेलते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो गेमिंग के मामले में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ वैसे लेटेंसी टेस्ट किया मैंने एक बार, उस पर भी नजर मार लो। और हाँ एक चीज, लास्ट ईयर वालों में लो लेटेंसी का सच कुछ नहीं था, ये अच्छे नहीं थे, इस बार ये वाले इंप्रूव्ड है, बट पैसे भी तो इंप्रूव्ड है ना। और ये कुछ ऐसा इसका माइक टेस्ट है, ऐसी माइक की क्वालिटी सामने वाले को सुनाई देगी। इंडोर में अगर आप बात करते हो, पीछे हमारे पीसी चल रहा है और यहाँ पे AC भी चल रहा है रूम में, एंड ये अच्छी खासी एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन कर देता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। बाकी आपको कैसी लगी माइक की क्वालिटी 10,000 रुपए के हिसाब से, तो वो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यही है बस जो भी है। तो भाई ये था रिव्यू इनका पूरा नथिंग ईयर 2 का। अब जिन्होंने नथिंग ईयर 1 ले रखा है वो अपग्रेड करने की सोच रहे होंगे कि भैया हम भी नथिंग ईयर 2 ले लें, कुछ ले लें, कोई ऐसा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नथिंग ईयर 1 है इसकी साउंड क्वालिटी भी बढ़िया है। इसके कंपैरिजन में साइड बाय साइड सुनोगे थोड़ा बहुत फर्क लगेगा। पर्सनलाइज्ड ऑडियो वाला सीन दे दिया, पर्सनलाइज्ड ANC वाला सीन दे दिया, और कस्टमाइज इक्वलाइजर है वो रियल लाइफ में काम नहीं आते। साउंड के चक्कर में अगर आप अपग्रेड करने की सोच रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है, ये काफी एक्सपेंसिव है। इनकी साउंड आज भी इसके सामने बिल्कुल इक्वल है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो 10,000 का बजट लेके बैठे हैं और नथिंग ईयर 2 को कंसीडर करके चल रहे हैं। साफ खुला नो, डोंट बाय दिस। रीजन क्या है कि OnePlus Buds 2 Pro मैं यूज कर रहा हूं पिछले एक हफ्ते से, और भाई ये भी 10,000 के चल रहे हैं। बाकी इनका प्राइस चेंज होगा, ये 11 या 12,000 के हो जाएंगे, बट अगर इससे ऊपर 1,000 या 2,000 एक्स्ट्रा खर्चने पड़े देन गो फॉर दिस वन। ये स्टैंड नहीं करता, इसकी साउंड बहुत तगड़ी है, इसका ANC बहुत तगड़ा है, और यहाँ पे सारे वो फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको नथिंग ईयर 2 के अंदर मिलते हैं। बस ये ट्रांसपेरेंट लुक्स नहीं मिलेगी, लेकिन भाई लुक्स भी कितने दिन चलेंगी। यहाँ पे अगर आपका 10,000 का बजट है तो ये गुड टू गो ऑप्शन है, आप इसके लिए जा सकते हो। वैसे मैं इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी पोस्ट करूंगा चैनल पे, और अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो इसका रिव्यू आ चुका होगा, आप YouTube पर टाइप करोगे तो मेरी वीडियो
शायद मिल जाएगी आपको, वरना चैनल का नाम डाल देना। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक मार देना। और आपके क्या थॉट्स हैं नथिंग ईयर 2 को लेके, और क्या आप नथिंग ईयर 1 यूज कर रहे हो और सोच रहे थे अपग्रेड करने की, मैंने आपको बचा लिया। तो सब्सक्राइब तो बनता भाई साहब, और बेल आइकन पे ऑल भी जरूर दबा के जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।